तो फ्रेंड्स, योर वेलकम ऑन आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पर जो है वो अपना एक न्यू चैप्टर करने वाले हैं जो कि हमारा क्लास 9th के लिए होने वाला है। तो फ्रेंड, आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा होने वाला है सर्कल। ये हमारा बेसिकली जो चैप्टर होने वाला है वो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है, मैथमेटिक्स का। तो सभी मैथमेटिक्स के क्लास 9th के स्टूडेंट आ जाए जल्दी से। देखिए यहाँ पर जो है वो बेसिकली हम जो है वो क्लास 10th के मैथ को यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि हमारा जो है वो सर्कल चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बेसिकली 3 एक्सरसाइज होने वाली है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तीनों की तीनों एक्सरसाइज जो है वो इस वीडियो के अंदर कवर कर लूँ। आई होप मैंने जो है वो इस यहाँ पर जो है वो क्लास 10th का भी कंटेंट डाला हुआ है, क्लास 11th का भी कंटेंट डाला हुआ है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर हमारे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सर्कल को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पर हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले आएगी हमारी 10.1। तो लेट्स गो। देखिए फ्रेंड, ये है हमारी 10.1। ठीक है फ्रेंड, हमारी जो 10th चैप्टर है वो है हमारा सर्कल क्लास 9th के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है फिलिंग द ब्लैंक्स का। फ्रेंड, इसको समझने से पहले कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहले हम उसे समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जब हम बात करते हैं तो ये हमारा होता है सर्कल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सर्कल। अब इसके अलावा जो इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। इसी तरीके से ये हमारा सर्कल है और यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं रेडियस। इसे हम बोलते हैं डायमीटर, इसे हम बोलते हैं रेडियस। और अगर ये तो इसे डिवाइड कर रहा है हाफ पार्ट में और यहीं पर ये इसे हाफ पार्ट में डिवाइड ना करके बल्कि कम पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोला जाता है, सेगमेंट। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं आपको पहले यहाँ पर बता रही हूँ। तो ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जब हम एक जो हमारा पॉइंट होता है उसे टच करती हुई जब हमारी लाइन सर्कल से चली जाती है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जब एक सर्कल को टच करती हुई एक लाइन निकल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो आई होप आपको जितनी चीज़ें मैंने बताई है वो आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। तो देखिए अब हम यहाँ पर फिल करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास आता है वो आपके पास आता है कि फिल करिए। फर्स्ट है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाई इन द डैश ऑफ द सर्कल, यानी कि जो सेंटर होता है सर्कल का वो कहाँ लाई करता है। एक बात बताओ, ये आपका सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर मैंने क्या बनाया, एक सेंटर। सेंटर ये पॉइंट होता है। अब ये बताओ, ये पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर आ रहा है कि बाहर, अंदर आ रहा है। अंदर आ रहा है तो इसका मतलब इसका हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, अंदर का मतलब क्या होता है, इंटीरियर। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो मैं साइड बाय साइड यहीं लिखती जा रही हूँ। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा इंटीरियर। इंटीरियर मतलब होता है अंदर, यानी सर्कल के अंदर का जो पॉइंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर पॉइंट कहते हैं, जो कि हमारे सर्कल के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी एक ऐसा पॉइंट जिसका जो डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से अगर वो उसकी रेडियस से ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने जब इसकी स्टार्टिंग करी थी फ्रेंड, जब भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये मैंने सर्कल बनाया, अब वो क्या कह रहा है, रेडियस से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये हमारी क्या होती है, रेडियस। और रेडियस से ज़्यादा क्या होता है, ये क्या बन गया, डायमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंट जो कि डिस्टेंस को तो कवर कर रहा है, सेंटर से डिस्टेंस भी ले रहा है, बट वो रेडियस से बड़ा है, यानी रेडियस तो नहीं है। और सेंटर से क्या जाता है हमेशा, या तो रेडियस जाती है या फिर डायमीटर। तो अगर फ्रेंड रेडियस नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो डायमीटर है। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड का आंसर होगा, और वो कहाँ पर बन रहा है हमारा, बाहर की तरफ। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर। इसे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड, एक्सटीरियर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द लॉन्गेस्ट चोर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल, यानी जो लॉन्गेस्ट चोर्ड होती है एक सर्कल के ऊपर वो क्या होती है,
ये सभी बच्चों को पता है। ये क्या होती है, हमारा डायमीटर होता है। क्या होता है फ्रेंड, डायमीटर। यानी हमारा सर्कल है, सर्कल के ऊपर जो लॉन्गेस्ट चौड़ होती है वो हमारी हमेशा डायमीटर ही होती है। ये चीज़ें हम जैसे जो है वो पढ़ते आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ डायमीटर। यानी कि जिसका जो एंड होता है वो डायमीटर का एंड होता है। अब एक बार बताओ, ये हमारा पूरा क्या है, सर्कल। इसे हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2। तो ये कुछ कुछ ऐसा नहीं बनेगा फ्रेंड, अगर इसे मैं डिवाइड कर दूँ तो ये देखो इस तरीके से नहीं बनेगा कुछ। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेमी सर्कल। यानी सर्कल को जब हाफ किया जाता है तो वो हमारा क्या बनता है, सेमी सर्कल बनता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर जो हमारा फोर्थ का आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। आई होप आपको समझ आ गया होगा हमारे फोर्थ का कि एक ऐसी आर्क जो कि हमारा डायमीटर को ख़त्म होने के बाद लगती है तो उसे सेमी सर्कल कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, आ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज़ द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। यानी जो सेगमेंट किया जाता है किसी भी सर्कल का, वो एक तो आर्क होती है और दूसरा होता है चोड़। क्या बोलते हैं, चोड़। यानी इन दोनों के बीच में होता है हमारा जो हमारा एक सेगमेंट का रीज़न होता है वो। नेक्स्ट आता है, ए सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाई इन डैश पार्ट। यानी कि जो हमारा सर्कल होता है वो एक प्लेन को डिवाइड कर देता है। तो उसके अंदर टोटल कितने पार्ट होते हैं, टोटल हमारे जो पार्ट होते हैं वो होते हैं फ्रेंड हमारे 3। यहाँ पर कितने पार्ट होते हैं, टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन को, जो कि हमारा होने वाला है ट्रू एंड फॉल्स का। एंड इसके बाद आपकी 10.1 ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड बेसिक ज़रूर देख लेना, क्योंकि बिना बेसिक को समझे आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि हम कर क्या रहे हैं। चलिए फिर हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, डेट इज़ ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट कहता है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। देखो सिंपल क्या कह रहा है, मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है। अब इस सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है, चाहे हम इसे यहाँ से जोड़े, चाहे हम यहाँ कनेक्ट करें, चाहे यहाँ करें, चाहे यहाँ करें, चाहे यहाँ करें, चाहे यहाँ करें, चाहे इधर करें, चाहे कहीं भी हम करें, बट जो सेंटर पॉइंट से जो लाइन जाती है वो हमारी क्या क्रिएट करती है, रेडियस को क्रिएट करती है, बिल्कुल करती है। तो यानी कि एक ऐसा जो हमने सर्कल बनाया है, हमने एक सर्कल बनाया और उस सर्कल के अंदर जो सेंटर पॉइंट है वो कहीं भी जाए बट वो क्या करेगा, एक रेडियस को क्रिएट कर देगा। तो ये वाली बात हमारी बिल्कुल ठीक कही है क्वेश्चन ने। तो यानी कि इसका जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा वो हम क्या बोलेंगे, डेट इज़ ट्रू। यानी ये वाली बात बिल्कुल सही है। सेकंड कहता है, ए सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल चोड़। यानी कि जो एक सर्कल होता है उस पर जो चोड़ बनाई जाती है वो केवल लिमिटेड नंबर की होती है। यानी कि हम जैसे मैंने बोल दिया कि 2 चोड़ 3 चोड़, क्या केवल इतनी ही चोड़ हम बना सकते हैं एक सर्कल के ऊपर? नहीं, आप चाहे तो आप कितनी भी चोड़ एक सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। फ्रेंड फाइनाइट का मतलब होता है कि जो चीज़ हमने एक तरह से बता दी कि हाँ ये फिक्स है, और इसके जो नंबर होते हैं चोड़ के वो हमेशा इन्फिनिटी होते हैं। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। फ्रेंड नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड, इफ़ अ सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज़ अ मेजर आर्क। मान लो एक सर्कल को हमने 3 आर्क में डिवाइड किया, तो जो जितनी भी हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो वो हर एक जो पार्ट होगा क्या वो मेजर आर्क होगा? नहीं, उनमें से कोई एक या 2 ही होंगे जो कि मेजर आर्क होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। फोर्थ कहता है, ए chord which is twice as long as its radius is the diameter of the circle। यानी chord which is twice as long as its radius, यानी जो हमारी रेडियस होती है उससे वो ट्वाइस होता है, इज़ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। और क्या वो डायमीटर भी होता है एक सर्कल का? बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल की मैं यहाँ से यहाँ तक रेडियस बना रही हूँ और यहाँ से यहाँ तक क्या बनता है, डायमीटर। यानी ये वाला पोर्शन क्या हो गया, रेडियस यहाँ से यहाँ तक का, और ये कंप्लीट हमारा जो पोर्शन हो गया वो हमारा क्या हो गया, डायमीटर। तो
तो यही तो हमारा चौड़ हो गया एक तरीके से, यानी कि जो हमारी रेडियस होता है, रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। तो वही ये कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 5th। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द चौड़ एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। क्या जो सेक्टर होता है वो हमारा चौड़ और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में होता है। फ्रेंड अगर आपने फिलिंग द ब्लैंक्स को ध्यान से करा होगा तो वहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो हमारा आर्क है, जो हमने सेगमेंट बनाया है वो हमारा आर्क के बीच में होता है, ठीक है। और दूसरी बात हमने वहाँ पर पढ़ा था कि वहाँ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क गिवन नहीं था, बल्कि जब आपने उस क्वेश्चन को किया था तो वहाँ पर आपको गिवन था चौड़, यानी कि चौड़ होना चाहिए और साथ साथ में आप क्या कह सकते हो, आर्क, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चौड़ एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, बट ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा था। तो यानी कि ये वाली चीज़ हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, यानी 5th का जो आंसर है वो क्या हो गया, फॉल्स। अगर आपने इससे पहले जो आपने फिलिंग द ब्लैंक्स करे हैं अगर वो अच्छे से किए हैं तो ये आपको समझ आ गया होगा। ए सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर, क्या जो सर्कल होता है वो प्लेन फिगर होती है, बिल्कुल ठीक है। जो सर्कल होता है वो हमेशा कैसी होती है, एक प्लेन फिगर होती है। तो फ्रेंड इसी के साथ जो है वो आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी के साथ हमारी 10.1 ख़त्म होती है। अब हम यहाँ पर जो मूव ऑन करेंगे वो होगी 10.2, जिसके अंदर आपके 2 क्वेश्चंस हैं एंड आफ्टर डेट जब हम 10.3 करेंगे उसके अंदर आपके 3 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके उनको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए फ्रेंड ये है हमारी 10.2। तो अब यहाँ पर हम कवर करेंगे अपनी 10.2 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 1, रिकॉल डैट 2 सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, कि 2 सर्कल है वो कॉन्ग्रेंट है इफ़ दे हैव द सेम रेडियई, यानी उन दोनों की जो रेडियस है वो बिल्कुल सेम है। प्रूव डैट इक्वल चौड़ ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, तो हमें प्रूव करना है कि जो इक्वल चौड़ है उन दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल की सबस्टैंडर्ड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, और सेंटर पे हमारा एक जो एंगल है वो बना हुआ है। तो चलिए हम इसे अब करेंगे, अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आई होप आपने सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, एक बार रीड कर लिया होगा। तो अब हम यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर हम उसका डायग्राम बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं अपने डायग्राम को। तो सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं, 2 सर्कल है आप लोगों के पास, ठीक है, 2 सर्कल आप लोगों को दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अपने सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक हमारा सर्कल ये हो गया, ठीक है, इधर, या ऐसे कर लेते हैं, एक सर्कल यहाँ और एक हमारा सर्कल हो गया यहाँ, ठीक है। 2 सर्कल हमें दिए हुए हैं। अब 2 सर्कल तो हमें दे दिए, अब हम इसकी लेवलिंग करते हैं फ्रेंड। अब देखिए हम इसकी लेवलिंग करते हैं क्या, कि अब इसके अंदर मान लो कॉन्ग्रेंट दिखाना है तो हम इसके अंदर जो है वो ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ये वाला और एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। 2 हमारे ट्रायंगल हैं। अब यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया ए। फ्रेंड ये वाली जो चीज़ है ना वो इसके बिल्कुल टच है, ठीक है, और इसको नाम दे दिया हमने बी, और यहाँ पर हमने दे दिया मान लो नाम ओ, यहाँ पर दे दिया सी नाम, यहाँ दे दिया डी, और यहाँ पर मान लो ओ दिया है तो यहाँ पर हम एक दूसरा नेम दे देते हैं, डेट इज़ ओ डैश, ठीक है। ये हमने इसकी लेवलिंग कर दी। तो इस तरीके से आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर जो जो चीज़ें हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें गिवन क्या था, गिवन क्या था हमें कि 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें गिवन था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें ये चीज़ पता चल रही है क्या, ये हटा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को हटा रही हूँ अभी मैं यहाँ से। अब देखिए एक बार रुकिए, दोबारा से एक बार देखते हैं, ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं क्या, कि हमें गिवन क्या क्या था पहले हम वो देख लेते हैं। गिवन में हम क्या लिखेंगे फ्रेंड, यहाँ पर गिवन में हम लिखेंगे कि 2 कंसंट्रिक हमारे पास सर्कल थे डैट विद सेंटर, जिसका जो सेंटर था वो हमारे पास क्या था, ओ था एंड ओ डैश था, यानी कि ये 2 चीज़ें हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर।
और हमें ये चीज़ पता चल रहा है क्या कि जो हमारी ए बी है वो हमारी ए बी किसके इक्वल है, हमारी सी डी के इक्वल। तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ क्या कि जो मेरी ए बी है वो मेरी सी डी के इक्वल है। और मुझे प्रूफ क्या करना है फ्रेंड, मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो ए ओ बी है यानी कि ओ के ऊपर एंगल बन रहा है और यहाँ पर ओ डैश के ऊपर बन रहा है, यानी कि ए ओ बी और दूसरी जगह सी ओ डैश और डी, ये चीज़ें मुझे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। यानी प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल सी ओ डैश और डी, इनके इक्वल है। तो ये चीज़ें मुझे प्रूव करनी है, तो मैं इसे ट्रायंगल के रूप में ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखती हूँ, प्रूफ। प्रूफ क्या करना है मुझे, इन ट्रायंगल सेम ए ओ बी इज एंड ट्रायंगल सी ओ डैश और डी, ये दो चीज़ें हमें क्या कर दिया, दे दिया। तो अब मुझे जो जो चीज़ें गिवन थी तो मैं वो लिख लेती हूँ। मुझे क्या गिवन था, ए बी जो है वो मेरा सी डी के इक्वल है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी कि ए बी इक्वल टू सी डी, डैट इज़ गिवन। ये मेरा क्वेश्चन के अंदर गिवन था। नेक्स्ट मैं क्या कहूँगी, ओ ए, ये जो मेरा ओ ए है वो मेरा ओ डैश सी के इक्वल है। भाई जब मेरा ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है तो मेरा जो ओ ए है वो मेरा ओ डैश सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये मेरी किसका काम कर रही है, यहाँ पर रेडियस का काम कर रही है। मैंने भी बताया था, मान लो ये एक सर्कल है, इस सर्कल को कहीं से भी आप डिवाइड कर लो तो जो ये पोर्शन होगा वो आपका किसका काम करेगा, रेडियस का। तो वही तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, आप फ्रेंड क्या बोलेंगे कि जो ओ ए है वो मेरा इक्वल है ओ डैश सी के। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास क्या गिवन दिया हुआ है, रेडियस है, इस वजह से। ठीक है फ्रेंड, आई होप यहाँ तक सभी ने कर लिया होगा। इसके बाद मैं बोलूँगी ओ बी। ओ बी जो है वो मेरा किसके इक्वल होगा, ओ डैश डी के। ये फ्रेंड ओ डैश डी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो ओ बी होगा वो ओ डैश, दूसरा पेन का यूज़ कर लेते हैं, जो मेरा ओ बी होगा वो मेरा ओ डैश डी के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डैश डी। और ये भी किसकी वजह से है फ्रेंड, ये भी हमारा रेडियस की वजह से है। ठीक है, आई होप आपने सभी ने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं ऊपर का इरेज कर देती हूँ, ये वाली चीज़ मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब मैं क्या कहूँगी, इसी के बेस पे मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे जो प्रूव करना है मैं वो लिख रही हूँ। क्या कि ए ओ बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी। अब देखो ये भी साइड है और साइड है, साइड साइड और साइड। तो ये मेरा किस वजह से है, साइड 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 की वजह से मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो है वो बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैंने ऐसा बोला है। नेक्स्ट अब मैं क्या बोलूँगी कि इससे मेरा क्या प्रूफ होता है कि ए ओ बी जो है वो मेरा इक्वल है एंगल सी ओ डैश डी के। और ये कौन कह रहा है, ये मेरा अकॉर्डिंग टू सी पी सी टी के अकॉर्डिंग ठीक होगा। ठीक है, तो इसके बेस में मैं क्या कह सकती हूँ कि ये मेरा एक सर्कल है, दो सर्कल दिए हुए हैं जिनकी जो रेडियस है वो मेरी इक्वल है। तो मुझे प्रूव क्या करना था, ए ओ बी और सी ओ डैश और डी। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने बोला ए बी जो है वो मेरा ए बी जो है वो मेरा सी डी के इक्वल है, ओ ए जो है वो मेरी रेडियस है, तो ओ डैश बी भी मेरी क्या हो गई, ओ डैश सी भी मेरी क्या है, रेडियस है। तो दोनों इक्वल हो गए। इसी तरीके से ओ बी और ओ डैश डी, ये वाला डी पॉइंट है और ये सी है, तो ओ डैश डी भी मेरा क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया। तो इसके बिहाफ पे मैंने आपको क्या बोल दिया कि जो मेरा ट्रायंगल ए ओ बी है वो कॉन्ग्रेंस है सी ओ डी के, और वो भी कैसे, वो भी साइड 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 के जरिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये मैंने अब ट्रायंगल से एंगल पे आ गई मैं, किससे, सी पी सी टी से। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, मूव ऑन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन को, ये है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि कहता है प्रूव दैट इफ चोर्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबस्टैंडर्ड इक्वल एंगल एट देयर सर्कल।
तो जो चौड़ होगी वो भी हमारी इक्वल होगी। ये वाली चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो कुछ कुछ ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा पहले वाले जो हमने क्वेश्चन किया है उसी की तरीके से ही है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले हम इसके बनाएंगे डायग्राम। फ्रेंड हमेशा याद रखना, बिना डायग्राम के कभी भी क्वेश्चन आपको नहीं करना, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ही आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, अपने डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले मैं आपके यहाँ पर 2 सर्कल को ड्रॉ कर रही हूँ। एक सर्कल यहाँ हमने बना लिया एंड दूसरा सर्कल हमने ये बना लिया। अब 2 ट्रायंगल हमें गिवन है, एक हमने इसके अंदर बना दिया, ठीक है फ्रेंड, और एक हमने बना दिया यहाँ पर इस तरीके से। अब हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। डैट इज़ ए, हम इसको नाम दे देते हैं, ये हमारा बी हो गया और ये ओ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये सी है, ये डी है और ये हमारा ओ डैश है। ये हमने इसकी कर दी लेबलिंग। अब देखिए फ्रेंड, अब हमें जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन के अंदर चोर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, ये चीज़ें हम लिख रहे हैं। और यहाँ पर हमें सेंटर क्या दिया हुआ है फ्रेंड, सेंटर जो है वो हमारा कितना है, ओ है और ओ डैश है। ये 2 चीज़ें हमें किसकी दी हुई है, सेंटर की दी हुई है। और यहाँ पर जो हमारी रेडियस है वो क्या है, आर है, यानी जो हमारी रेडियस है वो हमारी क्या है फ्रेंड, आर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर फ्रेंड लिखेंगे क्या कि जो मेरी रेडियस है वो मेरी क्या है, आर, और जो मेरा सेंटर है वो मेरा क्या है, एक तो है ओ और एक मेरा क्या है, ओ डैश। ये 2 मेरे सेंटर पॉइंट दिया हुआ है। तो मुझे क्या लिखना है, टू प्रूव, मुझे प्रूव क्या करना है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, ये चीज़ मैं लेके चल रही हूँ। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ इज़ इन ट्रायंगल ए ओ बी, यानी ये वाली चीज़ दिख रही है ना, ए ओ और बी, ये वाली चीज़। ठीक है, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश और डी, यानी सी ओ डैश और डी, ये वाली चीज़। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अब एक बार बताओ, ये वाली जो मेरी है वो भी मेरी आर है और ये भी क्या है, मेरी आर। तो मैं क्या बोलूँगी, जो ओ ए है वो मेरी ओ डैश सी के इक्वल है। तो मैं यहाँ क्या बोलूँगी, जो ओ ए है वो मेरी ओ डैश सी के इक्वल है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये मेरी रेडियस है। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ आया होगा कि ये जो मेरा ओ ए है और जो मेरा ओ डैश सी है ये मेरा रेडियस का काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक सर्कल के अंदर से हमने एक सेंटर पॉइंट से कोई भी लाइन लेके जाते हैं तो वो हमारी रेडियस का काम करती है। तो ये भी हमारा किसका काम कर रही है, रेडियस का। इसी तरीके से ओ बी, अब मैं यहाँ क्या ले रही हूँ, ओ बी और ओ डैश सी, ये भी मेरा किसका काम कर रही है, रेडियस का। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डैश डी। यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगी, ईच इक्वल टू आर, यानी ये दोनों भी हमारी किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल। और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल सी ओ डैश और डी। ये वाली चीज़ें तो मेरी गिवन ही थी, क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। तो यहाँ पर क्या लिख दूँगी, डैट इज़ गिवन, यानी ये वाली चीज़ मुझे दी हुई है। आगे अब मैं क्या कहूँगी कि मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है। फ्रेंड ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, आप सभी बताएंगे, ए ओ बी मेरा ट्रायंगल बन रहा है। और ये मेरा किसके इक्वल है, एंगल सी ओ डैश और डी, सी ओ डैश और डी के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी इज डैट, मतलब कि सच डैट, ये वाली चीज़ हम ले रहे हैं क्या, ट्रायंगल ए ओ बी, ये जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंसी है, किसके कॉन्ग्रुएंसी है, ट्रायंगल सी ओ डैश और डी के। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, या फिर साइड एंगल साइड, साइड फिर ये वाली चीज़ एंगल और ये वाली चीज़ साइड। यहाँ पर आप ये चीज़ बना भी रहे थे, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, साइड एंगल साइड। इसके अकॉर्डिंग मैं ये वाली चीज़ गिवन कह रही थी। ठीक है फ्रेंड, अब आगे देखेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक हमारा हो गया। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो इसके बिहाफ पे आप क्या बोल दोगे, क्या कह दोगे कि हैंस ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। तो इसके बिहाफ पे जो हमारी ये ए बी है, दूसरे पेन का यूज़ कर लेते हैं, जो हमारी
देखो इसके बिहाफ पे हम क्या कहेंगे कि जो ये ए बी है वो हमारी सी डी के इक्वल है, और ये हम कैसे कहेंगे, अकॉर्डिंग टू सी पी सी टी। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, पहले दोनों को ट्रायंगल मतलब कि जो डायग्राम है वो आप लोगों को बनाना है, फिर आपको जो गिवन है वो लिखना है, फिर जो प्रूव करना है वो लिखना है, फिर जो प्रूफ है वो लिखना है। उसके बाद दोनों में हमने क्या किया, ये वाली रेडियस को इसके इक्वल, ये वाली साइड को इसके इक्वल, और ये वाली रेडियस को इसके इक्वल दिखा दिया। उसके बाद साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये हमने दिखा दिया। फिर हमने जो कि हमारा था, उसके बाद हमने क्या बोला, उसके बाद सिंपल हमने बोला कि जो हमारा ए बी है वो हमारा सी डी के इक्वल है अकॉर्डिंग टू सी पी सी टी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो चलिए, हमारे 10.2 के अंदर तो यहाँ तक ही था। अब हम मूव ऑन करते हैं 10.3 के अंदर, और इसके क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर भी हमारे 3 क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब हम करते हैं 10.3 को। देखिए फ्रेंड, ये है हमारी 10.3। 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी। क्वेश्चन कहता है ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। हमें डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल बनाने हैं। हाउ मैनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, और सभी में क्या क्या पॉइंट कॉमन होंगे वो भी आप लोगों को बताने हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, और इन सभी में मैक्सिमम कॉमन पॉइंट क्या होगा वो भी आपको बनाना है। तो यानी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट पेयर बनाने हैं। तो चलिए पेयर बनाते हैं, देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन आपका कहना चाहता है। अब देखिए, सबसे पहले हम सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट, एक तो आप इस सर्कल को ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है, इसको इस तरीके से बना सकते हो। एक बार रुको, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे बना लोगे या फिर क्या करोगे, इस तरीके से बना लोगे, है ना। एक बार इसको इरेज करते हैं, एक बार रुको। देखिए, अब देखिए एक बार वैसे ही बना लेते हैं। देखो, या तो आप सर्कल ऐसे होगा और इस तरीके से होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हमारा ये हो गया कि हम सर्कल को इस तरीके से बना सकते हैं। सेकंड, हम इसको टच करते हुए बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पार्ट। थर्ड, हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटरसेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड, जब हम इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट हम सर्कल का ऐसे बना सकते हैं कि वो दोनों टच ना हो रहे हों, ठीक है। दोनों टच नहीं हो रहे बल्कि बिना टच हुए हैं, तो हम इस तरीके से बना देते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट हो सकता है। सेकंड क्या कहता है कि दोनों क्या कर रहे हैं, टच करते हुए हमने डायग्राम बना दिए, ठीक है। और थर्ड कहता है कि हो सकता है उन दोनों के बीच में एक इंटरसेक्ट पॉइंट हो, यानी कि दोनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और एक बात और हम देखते हैं क्या, कि एक बार मैं इसको इरेज करती हूँ, दोबारा बनाती हूँ इस वाले डायग्राम को। देखो, मैंने क्या बोला, इंटरसेक्ट पॉइंट। अब ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो किसका है फ्रेंड, इंटरसेक्ट। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो अब एक बार बताओ, ये दोनों आपको बिल्कुल सेपरेट दिख रहे हैं, कोई दिख रहा है टच होते हुए, नहीं। तो यहाँ पर तो कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। अब इसके अंदर दिख रहा है आपको कोई कॉमन पॉइंट, दोनों टच हो रहे हैं बस, नहीं। अब इसके अंदर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो आपका क्या है, कॉमन पॉइंट ही तो है। तो आप क्या कहोगे कि 2 सर्कल कैन हैव एट मोस्ट 2 पॉइंट इन कॉमन, यानी एक पॉइंट तो आपका हो गया ये वाला, एक पॉइंट कॉमन, और दूसरा हो गया आपका ये वाला पॉइंट कॉमन। तो यानी कि एक इसका जो जवाब है, देखो फर्स्ट आपने ड्रॉ तो कर दिए, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल ड्रॉ कर दिए आपने, बिल्कुल कर दिए। आपने एक ये वाला ड्रॉ किया, एक ये वाला किया और एक ये वाला किया, बट इसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। तो ये कहता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला 4 और 6 दोनों की टेबल में क्या कॉमन है, दोनों की टेबल में 2 कॉमन होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इन दोनों सर्कल में क्या कॉमन पार्ट है, ये वाला। तो ये वाले पॉइंट को जब आप ले रहे हो तो ये दोनों कहाँ मीट आउट कर रहे हैं, यहाँ। तो यानी कि एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, कॉमन पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट हो सकते हैं वो हमारे केवल और केवल 2 पॉइंट ही हो सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं।
तो यानी मैक्सिमम हमारे 2 ही पॉइंट होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। आई होप आपको डायग्राम ड्रॉ करना और उसमें से कॉमन पॉइंट निकालना भी समझ आ गया होगा। चलिए फिर हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल। सपोज करो आपको एक सर्कल दिया जा रहा है, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, और आपको यहाँ पर क्या करना है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है। मतलब सिंपल सा एक डायग्राम ड्रॉ करना है, उस डायग्राम के अंदर आपको एक सेंटर पॉइंट दिखाना है और एक सर्कल आपको ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे आपने ये काम किया है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है बस। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आपने बनाई है ना उसके बारे में आपने कैसे बनाई है उसे स्टेप बाय स्टेप लिखना, डैट मीन्स कंस्ट्रक्शन, उसे हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन को मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करके देखा करो कि आपसे क्वेश्चन हो भी रहा है कि नहीं, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई किया करो ताकि आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छे से आ जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो कि उसने बोला था सर्कल। तो सबसे पहले मैं यहाँ करती हूँ एक सर्कल को ड्रॉ, ठीक है। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। तो इसी के साथ ही मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आपका लिखते भी जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया। चलिए बताइए, सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया है, ड्रॉ अ सर्कल। तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए सर्कल। सबसे पहले हमने क्या किया है, सर्कल को ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका एक हमें सेंटर पॉइंट लेना है और कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक सेंटर पॉइंट ले लिया, मान लो ओ, ठीक है। अब दूसरे पेन का यूज़ कर लेते हैं, ओ। अब कह रहा है कि एक हमारे पास जो है वो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक अपना पॉइंट ले लेते हैं इस तरीके से। ये हम सारी चीज़ें इमेजिन करके अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमने कुछ भी आप लेबलिंग ले सकते हो और एक हमने कर दिया यहाँ पर ड्रॉ, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से सेगमेंट की तरह काम करेगा, डायमीटर की तरह नहीं करेगा क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में हम नहीं ले रहे। तो मान लेते हैं इसका नाम हमने दे दिया ए और इसका नाम दे दिया हमने बी, ठीक है। और मान लेते हैं इसका नाम दे दिया हमने सी और इसका नाम दिखाई विजिबल नहीं होगा आई होप। तो यहाँ हमने नाम दे दिया सी और यहाँ पर हमने दे दिया नेम डी, ठीक है। अब ये हमारा एक ओ सेंटर है। आपको नहीं लगता इसको मैं मैच कर दूँ तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ, है ना। ये वाली चीज़ हमने मैच कर दी। देखो एक बार को यहाँ पर इस वाली चीज़ को मैच कर देते और ये ओ पॉइंट था, ठीक है आपका। इसको हमने मैच कर दिया तो यहाँ पर हमने नाम रख दिया एम। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। लेबलिंग करने का कोई वो नहीं है, आप नेम कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पर मान लो मैंने नेम रख दिया जो ये कट कर रहा है ना पॉइंट, ये वाला जो कट कर रहा है पॉइंट, इसको मैं एक बार बाहर लिख देती हूँ। ये वाला मेरा पॉइंट है ई, ठीक है। या फिर एक काम करो, अब डायग्राम गलत ना कर दो, इसकी वजह से हम अंदर ही लिख लेते हैं इसे, ठीक है फ्रेंड। तो ये है आपका डायग्राम। अब जैसे जैसे आपने डायग्राम बनाया है बस उसे उसे लिख दीजिए। सबसे पहले क्या लिखोगे, ड्रॉ अ सर्कल। फिर आप क्या लिखोगे कि हमने यहाँ पर कोई भी हमने पॉइंट ले लिया, डैट इज़ ए बी और सी, ठीक है। आपने एक पॉइंट ले लिया ए, एक ले लिया बी और एक ले लिया सी। तो सेकंड पॉइंट आप यहाँ क्या लिखोगे, टेक एनी 3 पॉइंट ऑन गिवन सर्कल। यानी आपको एक सर्कल दिया उसमें आपने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब नाम दे दिया, मान लो इसको हमने ले लिया ए बी और सी। देखो ये दिख रहा है ना, ए आपका, बी आपका और सी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि फिर हमने ज्वाइन कर दिया किसे, ए बी को हमने ज्वाइन किया, फिर ए सी को सॉरी बी सी को हमने ज्वाइन किया। तो ज्वाइन ए बी एंड बी सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपने क्या किया, लिखिए ड्रॉ परपेंडिकुलर पी क्यू ऑफ ए बी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, अपने जो डायग्राम है उसको हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यानी कि आपने सिंपल क्या किया, एम एन ओ पी जो भी आपको नीडेड लगता है वो आप लिख सकते हो, लेबलिंग कर सकते हो। इसके बाद आपने क्या किया, सिंपल यहाँ तक कर दिया। तो ये कुछ एक स्टेप है जो कि जैसे आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम को वैसे ही आपने
ड्रॉ कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल लिया, उसके बाद हमने एक ए बी पॉइंट लिया और बी सी पॉइंट लिया, उन्हें हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया। ये दिख रहा है ना आपको 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ, ये वाली चीज़ जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो थोड़ा सा लेंदी है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे 10th चैप्टर का एंड 10.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, यानी 2 सर्कल है जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे, प्रूव डैट देयर सेंटर लाई ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉमन चोर्ड। तो आपको ये प्रूव करना है कि दोनों का जो सेंटर है वो कॉमन चोर्ड से परपेंडिकुलर है, एक सेंटर से जो लाई कर रहा है। तो ये वाली चीज़ आपको क्या करनी है फ्रेंड, प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, आफ्टर डेट हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसने 2 सर्कल बोला है ना इंटरसेक्ट करते हुए। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बड़ा सर्कल को ड्रॉ कर लो, ठीक है, और एक आप कर लेंगे छोटे से सर्कल को ड्रॉ, जो कि हम वैसे ही नॉर्मल कर लेते हैं। एक हम कर लेते हैं छोटे सर्कल को ड्रॉ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने 2 सर्कल ले लिए। अभी 2 सर्कल हमें दिए हुए हैं, कह रहा है दोनों की कॉमन चोर्ड है, तो यहाँ पर मैं एक चोर्ड बना देती हूँ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि दोनों की जो चोर्ड है वो बिल्कुल कॉमन है। अब मैं यहाँ लेबलिंग कर देती हूँ, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया मान लो बी, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो है वो परपेंडिकुलर है सेंटर से। तो अब एक बार बताओ, इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ, इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, बिल्कुल मैच, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मैच। अब ये परपेंडिकुलर है, यानी इसको मैं यहाँ से मैच कर देती हूँ और इस वाली चीज़ को मैं यहाँ से मैच कर, ये यहाँ मैच होगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ मैच कर देती हूँ। और इसी तरीके से इसको हम यहाँ मैच कर देंगे और इस वाली चीज़ को हम यहाँ मैच कर देंगे। अब इसको भी आपको नेम देना पड़ेगा, तो चलिए इसको भी लेबलिंग दे देते हैं। इसको हम बोल देंगे ओ, इसको बोल देते हैं ओ डैश, ठीक है फ्रेंड। इसको ओ बोल दिया, इसको ओ डैश बोल दिया। अब देखो ये हमारे एंगल लिख सकते हैं, तो यहाँ एंगल 1 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया। और इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ भी एंगल दे सकती हूँ ये वाली चीज़ पे। तो ये वाली चीज़ मेरी एंगल और एक ये वाली चीज़, तो यहाँ का एंगल मैं दे देती हूँ 3 और यहाँ का एंगल दे देती हूँ मैं 4। तो ये मैंने कुछ एंगल है जो कि आपके दे दिए हैं, ठीक है। तो ये वाले हमारे क्या है, एंगल है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या लिखना है कि यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ए बी इज़ द कॉमन चोर्ड ऑफ 2 सर्कल, ठीक है। यानी कि जो ए बी है वो कॉमन चोर्ड है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये वाली जो ए बी है वो एक तरीके से जो बड़ा वाला सर्कल है और जो छोटे वाला सर्कल है, दोनों सर्कल की एक तरीके से कॉमन चोर्ड का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर ए बी कर रहा है। इसके बाद आप लोग क्या बोलेंगे कि लेट ओ क्यू एंड ए बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एम। अब देखो जो हमारी ए बी है और जो ओ क्यू है वो एक पॉइंट यहाँ पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि 2 लाइन आपस में इस तरीके से मीट कर रही है और एक सेंटर पॉइंट पे, और क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट हो गया वो कौन सा हो गया, एम, यानी ये वाला पॉइंट बोल रही हूँ मैं। आई होप आपको दिखाई भी दे गया होगा जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसे मैं क्या बोल रही हूँ, एम बोल रही हूँ। तो अब आगे देखते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव डैट ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ए बी, यानी ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, यानी इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा है आपको। अगर इस तरीके से है तो यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है,
जब दो लाइन आपस में मीट करती है और एक पॉइंट पे, तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो वही तो चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, वो हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जॉइन, अब यहाँ पर जॉइन कर दो ओ ए को। यही काम हमने किया है कि ओ ए को पहले जॉइन किया, ठीक है, फिर उसके बाद ओ बी को जॉइन किया, उसके बाद हमने क्या किया, ओ ए डैश को जॉइन किया, ये वाली चीज़, और फिर ओ डैश बी को जॉइन किया। तो ये सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं, ओ ए, ओ बी, ओ डैश ए, ओ डैश बी, इन सभी को अब हम क्या कर देंगे, जॉइन कर देंगे। अब हम इन सभी को जॉइन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं आगे। तो आई होप आपने यहाँ तक कर लिया होगा। एक बार आप यहाँ तक देख लीजिए, अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, ताकि आगे का जो काम है मैं वो इसी पेज पे कर दूँ, ठीक है। तो एक बार नोट डाउन कर लेंगे सभी यहाँ तक। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं ये वाली चीज़ को इरेज करने वाली हूँ यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देते ताकि हम कंफर्टेबली से इस क्वेश्चन को कर पाए। देखिए आगे क्या करना है। अब देखिए अब आगे आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक है क्यू ए ओ डैश। अब देखो सॉरी फ्रेंड, ये क्यू नहीं है, ये हमारा जो है वो ओ है, ठीक है, ओ ए और ओ डैश। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ओ ए और ओ डैश, एंड दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, ओ बी और ओ डैश। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला, मतलब इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको। एक तो ये वाला ट्रायंगल ओ ए और ओ डैश, और एक इस तरीके से बना हुआ है ओ बी और ओ डैश, ठीक है, ओ डैश। वो गलती से मैंने क्यों बोल दिया था। तो ये एक ट्रायंगल आपको बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर ली है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर ली हुई है। अब आगे देखिए, अब हमें क्या करना है। अब आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है कि जो ओ ए है, ठीक है, जो मेरा ओ ए है और जो ओ बी है, ये मेरा एक सर्कल, सॉरी सेंटर, एक सर्कल बना हुआ है। एक सर्कल में यहाँ पर मैंने लिख दिया ओ। अब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है जो कि ए है, और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है जो कि क्या है, बी है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये भी मेरा रेडियस का काम कर रहा है और ये भी मेरा रेडियस का काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो मेरा ओ ए है वो मेरा ओ बी के इक्वल है। ऐसा मैंने किसके बेस पे कहा, रेडियई, यानी कि ऐसा मैंने रेडियस के बेस पे कहा है कि ये दोनों मेरे इक्वल है, क्योंकि एक सर्कल के अंदर रेडियस बनाई जाती है और उन दोनों रेडियस को ही मैं क्या दिखा रही हूँ, इक्वल दिखा रही हूँ। तो इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। आगे मैं क्या बोलती हूँ, सेम इसी तरीके से ओ ए डैश और ओ डैश बी, ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर ओ ए ओ बी के इक्वल है तो ओ ए डैश और ओ डैश बी भी इक्वल होंगे, यानी कि ओ डैश ए और ओ डैश बी ये भी मेरे इक्वल होंगे, सेम रेडियई की तरह, ठीक है। आगे अब मैं क्या बोल सकती हूँ, ओ और ओ डैश, ओ और ओ डैश दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, यानी कि एक ट्रायंगल मेरा बन रहा था ओ ए और बी, ठीक है, और एक मेरा बन रहा था, सॉरी ओ डैश, और एक मेरा बन रहा था ओ बी और ओ डैश। अब दोनों की दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, ओ बी और ओ बी, तो यानी दोनों में ट्रायंगल में कॉमन क्या हो गया, ओ बी वाला पार्ट, यानी जो मेरा ये ओ बी वाला पार्ट है ये मेरे दोनों में कॉमन है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी, ओ बी, सॉरी, ठीक है, ओ ओ डैश इज इक्वल्स टू में ओ ओ डैश, ये दोनों मेरे क्या हो गए फ्रेंड, कॉमन हो गए। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, ये दोनों चीज़ें मेरी क्या है, कॉमन है। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल ओ ए ओ डैश इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ बी ओ डैश। ये मैंने क्यों बोला, ओ ए और ओ डैश, ठीक है, दूसरे पेन का यूज़ कर लेते हैं, ओ ए और ओ डैश, ओ ए और ओ डैश। अब ये वाली चीज़ जो है तो हम यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ये भी हमारी साइड है और ये भी हमारी साइड है और ये वाली चीज़ भी हमारी साइड है। तो ऐसा मैंने किसके अकॉर्डिंग बोला, साइड 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 रूल के अकॉर्डिंग बोला। अगर मैंने ये वाली चीज़ बोली है तो क्या मैं ये वाली चीज़ नहीं कहूँगी कि मेरा एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। अगर भाई ये दोनों चीज़ें इक्वल है तो एंगल 1 भी तो एंगल 2 के इक्वल हुआ। तो मैं क्या कर दूँगी, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है मेरा, और ये मेरा किसके अकॉर्डिंग है, सी पी सी टी, ठीक है।
तो यहाँ तक आई होप आप सभी ने उतार लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे। मैंने क्या बोला था कि जो मेरा एंगल 1 है वो मेरा किसके इक्वल हुआ, एंगल 2 के, अकॉर्डिंग टू CPCT, इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब फ्रेंड हमें क्या दिया हुआ है, AO। ठीक है, AO और ये जो हमारा मिड पॉइंट था जो कि कट कर रहा था, जैसे ये वाला जो पॉइंट था मेरा, ये मेरा कट करके क्या लिख रहा था, M पॉइंट लिखा था यहाँ पर मैंने। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूँगी कि मेरे पास ट्रायंगल है AO और M। ठीक है, AO और M, तो मैं यहाँ क्या बोल दूँ, यहाँ पर हम बोल देते हैं कि ट्रायंगल AOM इज़ इक्वल टू ट्रायंगल BOM। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, B, ठीक है, O और M, यानी ये वाला ट्रायंगल, यानी ये कुछ कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि O, A और यहाँ M, और इसी तरीके से यहाँ मैंने क्या लिख दिया, B। यानी पहले ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया और उसके बाद मैंने BOM लिया। इन दोनों ट्रायंगल को अब मुझे क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए फिर करते हैं। देखिए अब ये दोनों मैंने ले लिए, अब इसके अंदर मेरा एंगल कौन सा दिखाई दे रहा है, 3 और 4, यानी ये वाली चीज़ 3 है और इस ट्रायंगल के अंदर, और ये वाली चीज़ मेरी क्या है, 4 है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मैं ले लेती हूँ यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला, एंगल 3 जो है वो मेरी एंगल 4 के इक्वल है, और ये भी किस लिए है, CPCT के कारण। आगे मैं क्या बोलूँगी कि जब हम बात करते हैं पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है फ्रेंड, 380 डिग्री का होता है। यानी एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4, इन चारों का सम अगर 360 है तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो वही तो मुझे करना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी फ्रेंड, मैं यहाँ पर लिखूँगी कि एंगल 3 प्लस में 4, ठीक है, एंगल 3 प्लस में 4, ठीक है, 3 प्लस में 4 मेरा कितने का है, 180 डिग्री का है। तो ये कितना हो गया, तो मेरा एंगल, अभी मैंने क्या बोला, एंगल 3 मेरा एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह भी मैं क्या लिख दूँ, एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180, यानी एंगल 3 भी मेरा कितने डिग्री के इक्वल हो गया, 90 डिग्री। और क्यों, क्योंकि एंगल और एंगल दोनों को ऐड करूँगी तो 2 एंगल 3 हो जाएगा मेरा। यहाँ से इरेज करते हैं बड़ों को। देखो अब आगे हमें क्या करना है, वो यहाँ देखो, मैं ये बोलना चाह रही हूँ आपको कि एंगल 3 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 हो गया। ये एंगल 3 यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल था। तो एंगल 3 और एंगल 3 दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 2 एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो यानी एंगल 4 भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। इस हिसाब से एंगल 3 भी मेरा कितना हो गया, 90, और एंगल 4 भी मेरा कितना हो गया, 90 डिग्री। आई होप ये वाली चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। ये आपका था वर्किंग नोट। अब आगे देखिए आपको क्या करना है। अब आगे हम बोलते हैं कि जो AM है, यानी ये वाली चीज़ जो इस तरीके से डायग्राम आपका बना हुआ है ना, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से आपका डायग्राम बना हुआ है, जहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर O है, यहाँ पर O डैश है, और यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है, ये जो कट कर रही है, ये वाला पॉइंट है M। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये AM है, ठीक है, ये AM है, दूसरे पेन दे रख लेते हैं, जो ये आपका AM वाला पॉइंट है, ठीक है, जो आपका ये AM है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो AM है वो परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ, इसके साथ। यानी ये इस तरीके से कुछ ऐसे डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है ना कि दो लाइन आपस में मीट कर रही है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है। तो इसलिए AM जो है वो OQ के ऊपर डिपेंड है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर किसके हो गया, OQ के, या फिर आप क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर ये क्रिएट कर रहा है। आगे आप क्या कहोगे, M जो है वो क्या है फ्रेंड, मिड पॉइंट है। M क्या है, एक मिड पॉइंट है। दिख रहा है ना, 2 पॉइंट को जब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, तो ये आपका किसका भी काम कर रहा है, एक मिड पॉइंट का भी काम आपका ये कर रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि आपकी ये वाली चीज़ प्रूव हो गई क्या, कि O और O डैश इज़ परपेंडिकुलर टू A एंड B। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर प्रूव करनी थी, और यहाँ पर ये वाली चीज़ आपकी प्रूव भी हो गई
कि एम जो है वो क्या कर रहा है, आपको बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले डायग्राम बनाया, उसके बाद आपने एंगल 1 2 3 4 इसको नेम दे दिए। आफ्टर डैट आपके पास यहाँ पर एक कॉमन लाइन आपके पास दी हुई है और डैट इज़ ए बी, एक चौड़ लाइन आपको दी हुई है जो कि आपकी ओ क्यू के ऊपर बनी हुई है। उसके बाद आपने ओ ए और ओ बी इन दोनों को दिखाया, ओ डैश और ए को और ओ डैश और बी को इक्वल कर लिया। यहाँ पर ओ क्यू यहाँ पर आपको बिल्कुल इक्वल दिए हुए थे। एंड आफ्टर डैट ए ओ और ओ डैश आपने लिया और ओ बी और ओ डैश आपने लिया। इसको साइड के थ्रू आपने प्रूव कर दिया। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये आपने CPCT के थ्रू बता दिया। इसी तरीके से आपने आपने एंगल AOM और BOM लिया, इसके अंदर OA और OB और OM और OM को दिखा दिया। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, दोनों का टोटल हमारा 180 के इक्वल है, तो एंगल 3 भी 90 हो गया, एंगल 4 भी 90 हो गया। और AM जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है OQ के, तो इसलिए आपने क्या कह दिया कि जो हमारा AM है, ठीक है, जो हमारा ये AM है वो हमारा क्या हो गया, BM, ठीक है, AM हमारा BM के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इस बेस पे आपने क्या कहा, M जो है वो हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो इसी बिहाफ पे हमने क्या कहा, जो OQ है वो हमारा AB का परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि ये एक पॉइंट पे इसे कट कर रहे हैं और 90 डिग्री का एंगल को क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको दोबारा भी समझा दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने 10th जो हमारा चैप्टर है क्लास 9 का, उसके हमने जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो 10.1 थी उसके 2 क्वेश्चन थे और 10.3 के हमारे 2 क्वेश्चन थे एंड आफ्टर दैट 10.3 के 3 क्वेश्चंस थे। तो उन सभी को मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और बिल्कुल अच्छे से समझ आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड, हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।